स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार उस परम प्रधान अद्वैत सनातन पिता, निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता, जिसकी रहम दिल नज़रों में हम सब सुरक्षित हैं और हम विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि जहाँ कहीं पर भी हम हैं, हम उसकी नज़रों में सुरक्षित हैं। वो हमारी अच्छी देखभाल करता है। वो हमारी हर ज़रूरतों को हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे सोचने से ज़्यादा, हमारी हर ज़रूरतों को वो नींद में ही पूरी करता है। और उसके वायदे आमीन हैं। उसके वायदे वो पूरा करने के लिए योग्य है। वो विश्वास योग्य है। आइए आज थोड़ा समय उसके पवित्र वचनों पर हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और वो क्या कहता है उसकी बातें हम सुनेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 22 और 23 वचन में हम पढ़ते हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर कुछ बातों का जिक्र किया है। वहाँ पर लिखा है हम सच्चे मन। हाँ, अब ये सच्चा मन, ये एक ऐसा स्वभाव है मेरे प्रिय श्रोताओं। मैं और आप, हम सब अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से, अपने एक दूसरों से प्रेम करते हैं, हम दिखाई देते हैं, मगर एक सच्चा प्रेम परमेश्वर जानता है। हम किस प्रकार के सच्चे प्रेम में हैं, ये हमारा परमेश्वर जानता है। हम परमेश्वर से भी कैसा प्रेम करते हैं, ये परमेश्वर जानता है। और इसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है सच्चे मन, एक सच्चा मन। उसके बाद लिखा है पूरा विश्वास। कभी कभी हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास है, ऐसे हम कहते हैं, मगर मेरे प्रिय श्रोताओं, बोलने से, करने से नहीं, हमारे मन में एक सच्चा विश्वास, एक पूरा विश्वास, किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी हमारे मन में दूसरे विचार नहीं है। हम पूरा विश्वास रखें। देखिए, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, इब्रानियों के पत्री में 11 अध्याय के 11 वचन में, सारा अब्राहम की पत्नी, उसके विषय में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम अपना लक्ष्य वचनों पर पूरी तरह से हम वचनों को केंद्रित करें कि हमारा विश्वास पूरा उस पर होना चाहिए जिसने हमें वायदा दिया है, और वो प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, ये हमें जानना है। उसके आगे लिखा है कि विवेक का दोष करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारे हृदय के अंदर बहुत सारी ऐसे स्वभाव है जो हमारे मनों में से, हमारे हृदय में से निकलते हैं। बुरी बातें, बुरा चाल चलन, बुरी सोच, एक दूसरों के प्रति घृणा करना, ये हमारे हृदय के अंदर ये सब दोष है। और इसे हमें प्रभु के पवित्र वचन से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें शुद्ध करना है। हमें उस छिड़काव यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास हमें आना है। आगे लिखा है कि और देह को शुद्ध जल से यानी परमेश्वर के पवित्र वचन से
हमें धुलवा कर परमेश्वर के समीप हमें जाना है। मेरे प्रिय श्रोताओं, लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। हमारा आशा, हमारा भरोसा दृढ़ होना है। देखिए सारी बातें कितनी मजबूत है, इसमें कुछ भी ऐसा हिलने वाला नहीं है। एक सच्चा प्रेम, हाँ, सच्चा मन, पूरा विश्वास, हाँ, और पूरी तरह से हम दृढ़ता से हमारी जो आशा है उसको अंगीकार करना है। और आगे लिखा है, जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है, उसके पास हमें पूरे हृदय से, पूरी तरह से हमें, जैसे एक छोटा बालक अपने माता पिता पर पूरी तरह से भरोसा रखता है, पूरा वो अपने माता पिता के अधीन रहता है। उसको मालूम है मेरी हर जरूरत मेरे माता पिता पूरी करते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, और पतरस अपने पहले पत्र में उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन में कहता है कि और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए ये हमारे परमेश्वर का पूर्व ज्ञान है, ये पहले से ही हम इसलिए चुने गए हैं। और हमारा इस धरती पर रहना, ये हमारे सच्चे परमेश्वर के लिए, हम जीवित रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया हुआ है। हम हमारे जीवित परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, आगे इब्रानियों के 10 अध्याय के 38 वचन में कहता है कि और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। देखिए हम जीते हैं, विश्वास के साथ जीते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर है, एक पवित्र परमेश्वर है, जो पवित्र मन, जो पवित्र स्वभाव को जानता है, चाहता है। सब कुछ बातें, रोमियो के 11 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है कि सब कुछ बातें उसी की ओर से, उसी के लिए और उसी के द्वारा है। मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल में यही इब्रानियों के 10 अध्याय के 38 वचन में लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर हम विश्वास में सच्चे मन से और परमेश्वर के समीप रहते हैं, हमारा परमेश्वर उससे आनंदित होता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम सब एक अच्छे परमेश्वर की सृष्टि है, अच्छे परमेश्वर की हम निर्मिति है। वो एक सच्चा पवित्र परमेश्वर है, हमें भी वो उस प्रकार से सच्चा और पवित्र बनाना चाहता है। परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि वो विश्वास योग्य है। हम 1 कोरिन्थी और उसके 1 अध्याय के 9 वचन में पढ़ते, वहां पर लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम परमेश्वर के उस पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहने वाले हम बुलाए हुए लोग हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। और भी आगे लिखा हुआ है 1 थिस्सलुनीकियों के पत्र में और उसके 5 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमें बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है कि उसने वायदा दिया और वो भूल गया। नहीं, मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारा परमेश्वर जो कहता है वो उन बातों को करने के लिए, वो पूरा करने के लिए योग्य है, वो विश्वास योग्य है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम सब उसकी प्रजा है, हम उसकी चरागाह की भेड़ है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन करता दाऊद स्तोत्र जो भजन संहिता 23 में लिखता है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो हमें शांत पानी की उस झरनों की ओर लेकर हमारा मन शांत करता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमें भी उस प्रकार के सच्चे मन, सच्चे पवित्रता में,
पूरे विश्वास में उसी के ऊपर निर्भर रहकर मन में के हमारे जो विवेक के अंदर जो दोष है उसको निकालकर हम उसके समान बने। मेरे प्रिय श्रोताओं, वो हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है। उसने हमें बुलाया हुआ है उसके कामों के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसके जैसा हम रहने के लिए। और आज फिर से एक बार हम धन्यवाद के साथ अपने आप को उस पवित्र वचनों के सामने पूरे हृदय से समर्पित हो और हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय श्रोताओं कि जो परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। उसका वचन मुझे और आपको कहता है कि उसने बुलाया है और वो जैसे हमें वायदे देता है वैसे ही वो हमारे जीवन में उसके वायदों को पूरा करता है। पवित्र वचनों में मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु के प्रिय पवित्र वचनों में आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारे वायदे हैं। वो पवित्र वायदे हैं। जिसने वो वायदे दिए हैं वो पवित्र परमेश्वर है। और आइए हम इन दिनों में परमेश्वर के पवित्र वचनों में और भी ज़्यादा अपने आप को शुद्ध करें। अपने मनों में की सारी जो स्वभाव है उसको, जो गंदे विचार है, जो बुरे चाल चलन है, उसको हम उसके पवित्र वचनों से हम दूर करें और एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु की उस पवित्र सामर्थ्य में हम चलते रहें। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हमारे पूर्वजों के अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिस वचनों के द्वारा आप हमें पवित्र और शुद्ध बनाते हैं। हमें एक सच्चा प्रेम और हमारे अंदर एक पूरा विश्वास और हमारे विवेक के अंदर जो दोष है उसको निकालने के लिए, पवित्र वचनों से हम शुद्ध होने के लिए आपने हमें बुलाया है। आप एक पवित्र परमेश्वर है और आपने हमें पवित्रता में चलने के लिए बुलाया हुआ है। आज फिर से एक बार हम इन वचनों के द्वारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में सभी सुनने वाले प्रिय श्रोता आशीषित हो, आनंदित हो, समाधानी हो। अगर सुनने वालों में कोई बीमार है, कोई अकेला है, कोई किसी परेशानी में है, किसी प्रकार के दुख तकलीफ मुसीबतों के सामना में अकेला जूझ रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक की वो मायूसी दूर होते रहे, हर एक के वो दुख तकलीफ दर्द दूर होते रहे, हर एक का वो अकेलापन दूर होते रहे और आपके पवित्र वचनों के द्वारा वो आनंदित और समाधानी हो। वो आपके महान मौजूदगी में, आपकी महान उपस्थिति में आनंदित हो और सारा आदर महिमा हम आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को हम मांगते हैं और हम पाते हैं प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।